बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज ईद का दिन है और आज ज़िंदगी का एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ घर के अंदर। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। हम लोग रात के खाने के लिए बैठे। खाने का बहुत सारा प्लान था, सारी फैमिली जमा थी, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तस्वीरें खिंचवाने का मूड था और सब कुछ था। बेगम ने ओवन प्री हीट के ऊपर रखा कुछ बनाने के लिए, बारबेक्यू वगैरह बनाने के लिए, और एकदम से उसमें धुआं निकलना शुरू हुआ। तो वो किचन में थी कि नहीं आप बैठे, कोई मसला नहीं है इशू, मैं चेक कर लेती हूँ। तो वो थोड़ी सी आग और भड़क गई, पूरे घर में धुआं भर गया। तो मैं भागा उसकी तरफ कि धुआं भरा है, भागता हूँ, जाके देखता हूँ। जाके देखा तो पूरा ओवन धड़ाधड़ जल रहा था और धुआं जो फोक थी पूरे घर में भर चुकी थी। अच्छा, ऐसे में ना मर्दों को बहुत ज़्यादा बहादुर बनने का शौक होता है, तो मुझे भी बहादुर बनने का, निकलो निकलो बाहर निकलो, सबके सब बाहर निकलो, मैं देखता हूँ। मैंने अंदर रखा, कोई जो उसके वो फ्यूम्स थे, जो धुआं था, वो कोई 15 सेकंड तक मेरे ख्याल से मैंने सारा इनहेल कर लिया। उसके बाद भाई साहब मुझे तो सांस ही ना आए, मैं तो बिल्कुल ही गिर गया। अब सोचा क्या करूं, बस इतना ख्याल आया कि फैमिली को बाहर निकालूं, खुद घर से बाहर जाऊं, 911 को कॉल करूं। मेरे खांसना शुरू किया, 911 को कॉल लगाई। अब मैं सिर्फ खांस रहा था, मुझसे निकल नहीं रहा था मुझसे कुछ के हुआ क्या है। अल्लाह भला करे इन लोगों के सिस्टम्स का। 2 मिनट 10 सेकंड भी नहीं लगे थे कि वो पुलिस की गाड़ी भी आ गई, फायर ब्रिगेड भी आ गई, बाकी लोग भी आ गए। इतने में वो बिल्लू ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया घर से और जाके, वो दबंग आदमी है, उसने जाके आग भी बुझा दी। तो उसने बोला जी मैं आग बुझा चुकी हूँ और आप देख लीजिए, और वो भी चली गई किसी तरीके से। अल्लाह ने करम किया, सांस रोक के। उसने बड़ा रिस्की काम किया जिसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये काम हो गया। तो मैं अगले 2 घंटे तक सिर्फ उल्टियाँ करता रहा हूँ और खांसता रहा और कुछ नहीं। उन्होंने बोला एम्बुलेंस बुलाया, सब कुछ कराया। मैं कहा जी बस धुआं भर गया किसी न किसी तरीके से। मैं तो बोल ही नहीं पाता। बेगम ने बोला हो जाएगा, लेकिन यकीन जानिए जिस वक्त सांस रोका तो उस वक्त समझ लिया था मैंने कि आज मेरा काम पूरा हो गया। और अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा करम किया। ओवन पूरा जल गया और पूरा चूल्हा जल गया, लेकिन कुछ चीज़ों से अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया कि बचत हो गई। सबसे पहले तो अल्लाह का फजल। उसके बाद जो चीज़ें सीखी हैं मैंने सोचा मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, ताकि खुदा ना खास्ता आपके घरों में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप इन चीज़ों पे अमल कर सकें। पहली चीज़ तो घर के अंदर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर रखें। ये फायर एक्सटिंग्विशर कोई 10-12 पूरे घर में मेरे पड़े हुए होते हैं। ये पाकिस्तान में कहाँ मिलते हैं आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में मिल जाएंगे। अमेज़ोन का लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। बिल्कुल छोटा सा होता है और इसको फैमिली को चलाना सिखा दें, इसकी पिन निकाल के इसको प्रेस करते हैं तो ये फायर एक्सटिंग्विशर चल जाता है। ये बड़ा लाइफ सेवर होता है। घर में ख़वातीन काम करती हैं, किचन में किसी को आग लग सकती है, कम से कम छोटी मोटी आग वो बुझा लेते हैं। अगर बिल्लू इसको नहीं बुझाती आग को, तो जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती 2-2.5 महीने में कम से कम किचन तो पूरा जल ही जाता, अगर घर जलता या नहीं जलता। दूसरी चीज़, मेरी तरह बहादुर बनने की कोशिश ना करें। जब धुआं आता है ना, तो धुआं ये नहीं दिखता कि आप मर्द हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, औरत हैं, मर्द हैं, किस कास्ट से, मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं। धुआं अपना काम कर जाता है और फितरत की कवानीन से आप नहीं लड़ सकते। तो आप ज़्यादा बहादुर बनने की कोशिश ना करें। अल्लाह पाक ने आज बचा लिया, वरना तो मेरा काम आज पूरा हो चुका होता, आप लोगों को खुदा ना खासा जनाजे की न्यूज़ मिल रही होती। तो बहादुर ना बने। तीसरी बात ये रखें कि आजकल बहुत स्मार्ट होम्स का, सेंसर्स का ज़माना आ गया है। तो ऑटो शट ऑफ वाल्व्स होते हैं। अगर गर्मी बढ़ जाए 200 डिग्री से ज़्यादा, अगर गैस लीक हो जाए, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के वो जो अब सेंसर्स आते हैं, स्मोक डिटेक्टर्स आते हैं, तो वो हुआ था तो उसकी वजह से जो गैस था हमारा अपने आप वो ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो गया। अगर वो ऑटोमेटिकली शट ऑफ नहीं होता, ये छोटा सा 15 रुपये का खर्चा हमने नहीं किया होता सेंसर के ऊपर, तो यकीन जानिए आधा घर तो आज जल जाना चाहिए था। तो अगर ऐसा कोई सेंसर लगा सकते हैं कि आग की सूरत के अंदर आपका वो ऑटोमेटिकली शट ऑफ कर दे, गैस का वाल्व है और बिजली का वाल्व है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। फ़ौरन घर से बाहर निकल जाएं, स्पेशली छोटे बच्चे अगर हो, आपको लगेगा धुआं कुछ नहीं है, वो धुआं आपको 3 सेकंड के अंदर ना लाचार कर देता है, ज़मीन पे गिरा देता है, वो सारा आपके लंग्स में भर जाता है, आप कुछ कर नहीं पाते। उस वक्त आपको इतना भी होश नहीं होता कि सांस रोकना है या क्या करना है या कपड़ा डालना है, इतनी इमरजेंसी मचती है, आपको समझ में कुछ नहीं आता। फायर एक्सटिंग्विशर टाइप की चीज़ें, वो फायर बॉल्स भी आती हैं, उसका लिंक भी आपको देता हूँ, वो घर में रखें, उससे बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। फ़ोन हैंडी रखा करें, और इमरजेंसी की कोई भी नंबर है, यहाँ तो 911 है हमारे पास, अमेरिका और कनाडा के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान में आपके पास जो भी हो 115 है या जो भी है, उसका नंबर हैंडी रखें, स्पीड डायल के ऊपर रखें ताकि उनको फ़ौरन बुला सकें। और बच्चों की प्रैक्टिस कराएं, एग्ज़िट प्लान क्या है, घर के दरवाजे कहाँ से खोलने हैं, खिड़कियाँ कहाँ से खोलनी है, सेकंड फ्लोर के ऊपर है तो कैसे भागेंगे, सेकंड फ्लोर के ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर का नहीं है तो यहाँ पे इमरजेंसी सीढ़ियाँ मिलती है। हमारा एक घर और है तो वहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जो रेंट के ऊपर है, हमने बहुत सारी वो सीढ़ियाँ लेके रखी हुई हैं, वो रस्सी की होती हैं, वो नीचे ड्रॉप कर जाती हैं, आप सेकंड फ्लोर से नीचे उतर सकते हैं। तो अगर 2-4 काम करें तो ज़िंदगी में किसी न किसी इमरजेंसी से ज़रूर बच सकते हैं। अल्लाह पाक ने मेरे पर बड़ा करम किया, अल्लाह का बहुत करम है। लेकिन सोचा जो बेसिक चीज़ें सीखूं वो आपको बता दूं। आपने बहादुरी नहीं करनी, फायर एक्सटिंग्विशर रखना है, फायर बॉल्स रखने हैं, ऑटो सेंसर लगाना है।
एग्जिट प्लान घर का पूरा होना चाहिए। घर वालों को पता हो कि जब भागने का बोले तो किधर भागना है। ये नहीं कोई इधर भाग रहा हो, कोई इधर भाग रहा हो, कोई कमरे के अंदर भाग रहा हो, कोई बाथरूम में भाग रहा हो, सब ने एग्जिट करके बाहर निकलना है। बहादुर ना बने, एग्जिट कर जाए और अथॉरिटीज़ को फ़ौरन तौर पर कॉल कर लें। उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।